नामपल्ली में फिरोज खान को तमाम तबकात की तायद हासिल हो रही है। नामपल्ली असेंबली हलके में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है और उम्मीदवार मोहम्मद फिरोज खान को तमाम तबकात की यकसा तायद हासिल हो रही है। कांग्रेस की 6 जमानतों की तशहीर के साथ फिरोज खान पदयात्रा के जरिए आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने यकीन दिया कि नामपल्ली असेंबली हलके में तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया जाएगा। उसके अलावा बुनियादी तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मंजूरी हासिल की जाएगी। फिरोज खान रोजाना एक बल्दी डिवीजन का अहाता कर रहे हैं और उनके वादों और तयक़ुनात पर अवाम मस्बत रद्द अमल का इजहार कर रही है। नामपल्ली को तालीमी और माशी पसमानदगी से निजात दिलाते हुए फिरका वाराना और मजहबी सियासत को नाकाम बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि मजलिस ने कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए बीजेपी और BRS से मफाहिमत कर ली है और तीनों पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस की जानिब से उनके खिलाफ शख्सी मुहिम के बावजूद अवाम उनके साथ है और पूरा भरोसा है कि 30 नवंबर को अवाम का फैसला कांग्रेस के हक में रहेगा। फिरोज खान के हमरा सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी राशिद खान और दीगर मुकामी कांग्रेस कायदीन पदयात्रा में शरीक है। फिरोज खान हल्के के मसाजिद में नमाज अदा करते हुए मुसल्लियान और मसाजिद कम्युनिटियों के जिम्मेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने घर घर पहुंचकर कांग्रेस के 6 तयक़ुनात से अवाम को वाकिफ कराया और यकीन दिलाया कि कामयाबी के बाद नामपल्ली असेंबली हल्के की नई सूरत गेरी होगी। नामपल्ली मस्जिद मजहबी जमातों और तंजीमों के नुमाइंदों से भी फिरोज खान मुलाकात कर रहे हैं। उसी दौरान फिरोज खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मजलिस पर बग़ज़ रायदही की तैयारियों का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बग़ज़ वोटर्स के बारे में नुमाइंदगी के बावजूद तमाम बग़ज़ नाम हज़फ नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि नामपल्ली असेंबली हलके में मजलिस गुंडागर्दी के जरिए कांग्रेस कारकुनों को हरासा कर रही है। पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत कर दी गई है। 200 यूनिट लाइट माफ, उसके अंदर 900 रुपए आपको बचते। खवातीन को फ्री ट्रांसपोर्ट और आपके बुजुर्ग माँ बाप है और आपके बुजुर्ग सास ससुर है तो 4-4 हजार, तो हर महीना 14,000 आपको बचते बोल मैं बोला। मेरे 6 स्कीमों के बारे में भी बोला। जब हम गरीब आवाम का फायदा करना चाहते तो आपका ईमान का जो कैंडिडेट जिसको मैं तोते का नाम दिया, तोता पलट के बोलता ये 6 स्कीम कांग्रेस कहां से देती। दूसरे पर्सनल फिरोज खान के 6 स्कीम कहां से देते। जोरू के पहल के पैसे लाके देता क्या। अरे वो जिंदी चोर, जोरू के पैसे लाता हूं, ससुर के पैसे लाता हूं, मेरे बाप के पैसे लाता हूं, मेरे जायदाद बेचता हूं, उधार लाता हूं, मगर हिम्मत तो दिखाया ना रे। देता हूं बोल के दोनों के पास हिम्मत है। अरे जिंदी चोर, अरे जिंदी चोर माजिद, तेरे सदर से पूछ, तेरे सदर से पूछ। दारुसलाम 500 करोड़ के घर में रहता, तेरे पास तेरी पार्टी में जो 30 साल से 40 साल से तेरे सदरा काम कर रही, कब तक दारुसलाम से उनको पैसे दिए थे। जब उनको पैसे दे दिए, उनको घर दे दिए, उनके बच्चों को नौकरी नहीं दिए, टीचर नहीं बनाए, डॉक्टर नहीं बनाए, तुम्हारे से क्या तवक्को करते। जब कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान देने आए तो बोलते कहां से देंगे। अरे भाई आजादी लाए, तेलंगाना लाए, बराबर दे दे, तो भाई क्या करा। उसका जवाब देने को हमारे होने वाले मुख्यमंत्री को
आपके बीच में लेके आए। अब हमारे होने वाले मुख्यमंत्री आपको समझाएंगे कांग्रेस पार्टी 6 गारंटी कैसा देने वाली है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। मित्रों, मेरा भाइयों, आज इस जलसे में मैं हाजिर हूं इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी, वो भी माइक इधर दो, माइक देखिए, सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ नामपल्ली के असेंबली चुनाव में मेरा प्रिय मित्र फिरोज खान को उम्मीदवार बना के यहां से चुनाव लड़ रहा है। जब मित्र का दल, मित्र अगर चुनाव लड़ रहा है तो उनके साथ देना अपनी जिम्मेदारी। मैं हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है, अब हिंदुस्तान खतरा में है। मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर, नहीं तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के नाम पर बीजेपी तोड़ना चाह रहे। बीजेपी देश को तोड़कर मोदी जी सरकार तीसरी बार कुर्सी में बैठने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पैदल चलकर ये हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए कोशिश किए। इसीलिए आप लोग कांग्रेस पार्टी को मदद देने का जरूरी है।